जानते हैं कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए कावेरी, बी तुंगभद्र, सी गोदावरी, डी कृष्णा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी गोदावरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से उद्गम होने वाली भारत की प्रमुख नदी गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए इसे वृद्ध गंगा और प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से बहते हुए आंध्र प्रदेश के राजा मुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। पूर्वी तेलंगाना का भद्राचलम शहर श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्या आप जानते हैं भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी वडोदरा, सी मुंबई, डी सूरत। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए अहमदाबाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रशासन और विकास के कारण गुजरात के लोकप्रिय शहर अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा गया है, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह भारत में सूती कपड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध शहर है, जो व्यापार और वाणिज्य केंद्र के रूप में बहुत अधिक विकसित हो रहा है। आज भारत को आजाद हुए कुल 75 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन इंग्लैंड का एक छोटा सा हिस्सा आज भी अहमदाबाद में रहता है। अहमदाबाद का सबसे प्रसिद्ध स्थल साबरमती आश्रम माना जाता है। क्या आप जानते हैं ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 8, सी 4, डी 6। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी 8। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा भारत के गुजरात शहर बांसवाड़ा से शुरू होकर भारत के कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब में 23 अंश 26 मिनट 22 सेकंड उत्तर पर उत्तरी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, जिसकी कुल लंबाई 36,788 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला बनवाई गई थी, जो उज्जैन शहर में कर्क रेखा पर स्थित है। क्या आप जानते हैं भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी केरल। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जहां प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1084 है, और हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात 879 है। लिंगानुपात किसी देश या राज्य की प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या होती है। वर्तमान समय में साल 2021 में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, जिसमें 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए झेलम, बी सतलुज, सी गोदावरी, डी व्यास। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी सतलुज। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में
सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है। जी हाँ, यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है, जिसकी ऊंचाई 225.55 मीटर है। इसका निर्माण 1947 में शुरू होकर अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम द्वारा सन 1962 में पूरा किया गया, जिसका शुभारंभ 22 अक्टूबर 1963 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ। यह बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से बनाया गया था। तो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग? इस तरह के और भी जनरल नॉलेज के मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीके बनियान को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने सुझाव कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।